श्री धर्मपाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभापति जी, माफ़ी चाहूँगा, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। सर्वप्रथम मैं अपनी बात इस बजट की एक शेर के माध्यम से समर्पण करना चाहता हूँ कि पीर हो गई है पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, जो आग मेरे दिल में है हर दिल में जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रदेश की तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। तस्वीर और तकदीर बदलने का ये प्रयास जो हमारी सरकार ने किया है, भजन लाल जी ने किया है और वित्त मंत्री जी ने किया है, ये बजट के माध्यम से किया है। और बजट जो एक सर्वांगीण विकास का बजट है, हर ग्रामीण का है, हर शहरी का है, हर गरीब का है, हर अमीर का है, हर युवा का है, हर बुजुर्ग का है, माता का है, बहन का है, सभी वर्गों को समर्पित ये बजट देने के लिए मैं पुनः एक बार भजन लाल जी सरकार को और हमारे वित्त मंत्री महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय सीमा की पाबंदी रखते हुए मैं अपनी बात निश्चित रूप से 5 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूँगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करके सीधा अपने मुद्दे पे आता हूँ। कुछ विषय मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी, जो खेतड़ी एक ताम्र नगरी के रूप में जानी जाती है, जो खेतड़ी विवेकानंद की एक स्थली के रूप में जानी जाती है, विवेकानंद नगरी के रूप में जानी जाती है, अरावली की पहाड़ी और वादियों से घिरी हुई जो खेतड़ी है, वहाँ पर जो बजट के अंदर दिया है, मैं समझता हूँ, मैंने पूरा बजट पढ़ा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 74 करोड़ 50 लाख की रोड देकर जो एक क्षेत्र को विकास की गतिमान बनाया गया है, उसके लिए पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सीएससी से पीएससी से सीएससी कन्वर्ट की गई है, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से मैं सदन का 2 चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। यमुना जल का जो समझौता हमारे शेखावाटी में हुआ, निश्चित रूप से शेखावाटी के लिए वरदान है सभापति जी, और इस वरदान को मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूं। सरकार का जो वर्षों से लंबित थी आरसीपी की परियोजना योजना की तरह ही हमारी भी जो शेखावाटी की यमुना जल समझौते की जो एक लंबित योजना थी, उसको एमओयू करके हमारे को जो एक सौगात प्रदान की है, उस सौगात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो एक शेखावाटी का एरिया सबसे सूखा एरिया था, उस एरिया को पानी पिला के उस एरिया में पानी का संरक्षण करके जो यमुना जल समझौता किया है, उसके तहत में अगर डीपीआर बने तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, उस डीपीआर के अंदर जो खेतड़ी क्षेत्र है, उस खेतड़ी क्षेत्र के अंदर 4 बांध बहुत बड़े हैं। हम नहीं कहते हमें नहर से पानी दीजिए, हम और ज़्यादा मांग नहीं करते, सिर्फ हमारे 4 बांध, जो अजीत सागर बांध है, एक रवा बांध है, एक इलाकर मोड़ी बांध है और एक हमारा काला भुजा बांध है, उस बांध में अगर पानी डाल दिया जाए तो मैं समझता हूं यमुना जल का हमारे खेतड़ी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी जो एक हमारे कैबिनेट की बैठक में एक नागरिक उड्डयन का एक फैसला हुआ है, एक कैबिनेट में फैसला हुआ है, और मैं आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। 555 गांवों की रियासत खेतड़ी, वहां पर राजा के समय से, रियासत काल के समय से एक ग्राउंड आवंटित है जो 54.39 हेक्टेयर का है। लगभग हमारे जो मापदंड के अनुसार 500 बीघा का एक ग्राउंड है, जिसको अंकित जो जमाबंदी में है वो हवाई जहाज के मैदान के नाम से अंकित है। और अभी हमारा फैसला हुआ है कि उसको या तो हरित में कन्वर्ट किया जाए या फिर और मूलभूत सुविधाएं वहां पे की जाए। मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, मेरे इस बबाई के क्षेत्र में जो एक प्रतापपुरा ग्राम के अंदर आता है, इस हवाई पट्टी को विकसित किया जाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। खेतड़ी नगर पालिका रियासत काल की नगर पालिका है, 1925 में इसका स्थापना हुई थी, आज तक ये डी श्रेणी की कैटेगरी में आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि डी श्रेणी की कैटेगरी को अगर सी श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो मैं समझता हूं नगर पालिका की इनकम और नगर पालिका का रुतबा और नगर पालिका की महत्व और खासियत बढ़ जाएगी। नागरिक उड्डयन का मैंने जिक्र किया है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ
शेखावाटी एक बहुत पढ़ा लिखा क्षेत्र है और यहाँ पे शिक्षा का प्रभाव शायद मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। अगर हमारे खेतड़ी में महिला पॉलिटेक्निक खोली जाए तो मैं समझता हूँ सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम होगा। निवेदन इतना ही करना चाहता हूँ, सिर्फ सदन के अंदर तर्क और वितर्क करके एक दूसरे को बोलने से रोकने के लिए सिर्फ ये सदन चलता है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा पीड़ा का विषय है। मैं हमारे सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, पक्ष से भी निवेदन करता हूँ और विपक्ष से भी निवेदन करता हूँ, सदन में गरिमामय बात और या विकास की बात की जाएंगी तो मैं समझता हूँ सदन की में आना हमारा लोगों का सार्थक है। वरना एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करके सदन का समय जायज किया जाए तो मैं समझता हूँ, मेरा निवेदन है, मैं तो नया हूँ, पहली बार चुन के आया हूँ, मैं इतनी ज़्यादा इस सदन के बारे में जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से सिर्फ इसको एक हास्य का विषय बना के और सदन का समय लिया जाता है। उसके लिए तो मैं अगर हो सकता है मैं गलत हूँ आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से, लेकिन मुझे विशेष रूप से पीड़ा होती है जो 1-2.5 लाख लोग और 5 लाख जनता आपको चुन के भेजती है और हम यहाँ सदन का समय जहाँ से राज्य का भाग्य लिखा जाता है, हर क्षेत्र का भाग्य लिखा जाता है। इसलिए आग्रह करता हूँ इसको सीरियसली और गंभीरता से लेंगे तो सदन का महत्व भी होगा और हमारा भी यहाँ पर आना सार्थक होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ विपक्ष के भाइयों से पुनः एक बार इस गरिमा की बात करते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी राज किया है और राजस्थान की परंपरा भी एक बार आपकी रही है, लेकिन इस बार जो हमने शुरुआत की है और इस बजट में जो शुरुआत की है उस बजट को जो एक महत्वाकांक्षी बजट बनाया है, निश्चित रूप से मैं कठोर शब्दों में इस सदन के माध्यम से कह सकता हूं कि इस बार एक बार हम और एक बार तुम की परंपरा टूटेगी और अगली बार भी 2028 में भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि हमारी शुरुआत ही ऐसी है, हमारा आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। यही निवेदन आप लोगों से करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था। मुझे टोका टाकी हो और मुझे अध्यक्ष जी बैठने के लिए कहें उससे पहले ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। बब्बा राम जी।